फैक्टर और रिमाइंडर वाले नहीं आते, ऐसे आपके पास मिसिंग भी निकालने आते हैं। जैसे कहता है इफ x माइनस टू इज अ जीरो ऑफ दिस फाइंड a। भाई अगर x माइनस टू जीरो है, इफ x माइनस टू इज अ जीरो ऑफ, जो आपको पॉलिनोमियल दिया है दैट इज 8x क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस टू। तो देन क्या होना चाहिए आपके पास, देन x माइनस टू को इक्वल टू जीरो करो, x आया 2, क्या होगा आपके पास, दैट p2 शुड बी 0। निकाल लो भाई, 8 इंटू टू का क्यूब माइनस ए 2 का स्क्वायर माइनस 2 प्लस 2, ये दोनों कट गए, ये इक्वल टू 0 होना चाहिए ए की वैल्यू के लिए। तो 8 इंटू 8 माइनस 4a इक्वल टू 0, 4a को उस तरफ ले जाइए, तो 4 डिवाइड में आ गया आपके पास। तो a की वैल्यू क्या आ गई, 2 8 16, तो रिक्वायर्ड वैल्यू इज 16 आपके पास में। तो सीधी सीधे सवाल है आपके पास में, आइडेंटिटी भी सीधी होती है बट ये उससे पहले वाले तो बहुत ही सीधे हैं। अगला देखो, कहता है इफ दिस एंड दिस लीव सेम रिमाइंडर व्हेन डिवाइडेड बाय दिस। अब रिमाइंडर बच रहा है आपके पास में, मतलब जीरो नहीं है, कंप्लीटली फैक्टर नहीं है, सेम फैक्टर शो कर रहा है आपके पास। दो पॉलिनोमियल दिए हुए हैं, एक पॉलिनोमियल दिया 2x क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5, दूसरा पॉलिनोमियल दिया है x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस ए। कहता है दिस लीव सेम रिमाइंडर, कब, जब x माइनस टू से डिवाइड किया। तो x माइनस टू को 0 किया हमने, x आ गया हमारे पास 2, दैट मीन्स हमें क्या निकालना है, p2 निकालना है, p2 निकालना है। कहता है a निकालो, तो p2 निकालना है, रिमाइंडर सेम है, दैट मीन्स व्हाट, अगर मैं यहाँ p2 निकालती हूँ पहले पॉलिनोमियल में, तो दिस विल बी 2 इंटू टू का क्यूब प्लस a इंटू टू का स्क्वायर प्लस 4 इंटू टू माइनस 5। अब क्योंकि इसने रिमाइंडर बोला है तो हम इक्वल टू 0 नहीं करेंगे, ये गलती मत कर देना। अगर ये बोलता कि ये फैक्टर है या रिमाइंडर 0 है तो सीधा 0 के इक्वल करके ये निकालते, पर क्योंकि ऐसा नहीं बोला है तो हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। 8 प्लस 4 हो गया 12, 12 माइनस 6 है 6, 6 प्लस 8। ऐसे आप ऊपर वाले को करते हैं, लेट्स टेक दिस वन, ऊपर वाले को करें तो ये हो जाएगा 2 इंटू 8 16, और ये हो जाएगा 4a स्क्वायर 4 टू ज़ा 8 माइनस 5, तो ये आ गया 16 प्लस 8 हो गया आपके पास में 24, 24 माइनस 5 हो गया 19, तो 19 प्लस 4a। अब दोनों रिमाइंडर सेम बता रहा है, दैट मीन्स 19 प्लस 4a, दोनों को इक्वेट करेंगे क्योंकि सेम बोल रहा है, इक्वल्स टू 6 प्लस a, तो ये हो जाएगा 19 माइनस 6 इक्वल्स टू a माइनस 4a, मतलब माइनस 3a इक्वल्स टू 19 माइनस 6 इज 13, तो a की वैल्यू आ गई माइनस 13, राइट, a की वैल्यू क्या आ गई, माइनस